Hi everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। हम एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ चुके थे, उसकी एक्सरसाइज लगा चुके थे और जो भी एग्जाम्पल्स थे उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइजेस लगा रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम फर्दर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बेसिकली 3 सेट दिए हैं A, B एंड C और एक यूनिवर्सल सेट U दिया गया है। हमें कुछ आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। पहले नंबर पे क्या कहता है कि A यूनियन B का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अगर ये A है, ये B है, ठीक है, और ये है यूनिवर्सल सेट U, तो A यूनियन B यानी कि ये पूरा आ जाएगा इसमें। ये पूरा पोर्शन जब यूनाइट कर देंगे हम A और B को तो ये कहलाएगा A यूनियन B। जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके बाहर का यानी कि A यूनियन B को छोड़ करके जो बाहर का आएगा ना, होगा यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट, लेकिन इस यूनियन से बाहर ये वाला चीज़, ये कहलाएगा A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के। वेन डायग्राम से तो ये पता चल ही रहा है, लेकिन हम इसे जो सेट दिए गए हैं उसके रिस्पेक्ट में हम इसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले LHS निकालते हैं। LHS A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B पहले देख लेते हैं हम। सेट A में दिया है ABC, सेट B में दिया है BCD, तो दोनों को जब यूनाइट कर देंगे तो एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे जो भी है दोनों सेट में। सेट A में ABC है, सेट B में क्या है BCD है, तो B तो पहले ले चुके हैं, C भी ले चुके हैं, बच गया D और E, उसको ले लेंगे तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट। इसका जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में माइनस हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं? A B C D E F, इसमें माइनस हो जाएगा A B C D E। ठीक है, X कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा? U माइनस एक्स। U क्या है? यूनिवर्सल सेट। फॉर्मूला लिखे हैं ये। तो ABCDE में से ABCDE ये हट जाएगा तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट में ABCDE एंड F तक है और हम हटा रहे हैं ABCDE, यानी कि ये हट जाएगा ABCDE, ये पूरे के पूरे एलिमेंट हट जाएंगे, एक बचेगा बस F। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LHS। RHS हम निकालते हैं A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। A कम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम A को माइनस करेंगे। A में क्या है? A B C है, यूनिवर्सल सेट में A से लेकर F तक है, तो A B C निकल जाएगा, जो बच जाएगा U में वही कहलाएगा A का कम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? D E F, A कम्प्लीमेंट निकल गया। ये इंटरसेक्शन, फिर B का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो BCDE ये हट जाएगा तो बचेगा A, F। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों ही सेट में हो, तो ओनली F आएगा दोनों में कॉमन।
अब देखिए आप, LHS इक्वल टू क्या RHS है, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ये है क्या, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये दोनों जो है 1 नंबर और सेकेंड नंबर, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, A कंप्लीमेंट क्या होगा, पहले हम निकाल ही लेते हैं। A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ABC BCDE, तो B और C कॉमन है, बस BC ये कॉमन है। A कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। A कंप्लीमेंट क्या आएगा, ABCDEF में से ABC हट जाएगा, बचेगा DEF। फिर यूनिवर्सल सेट में से BCDE हट जाएगा, तो क्या बचेगा, BCDE, तो बच जाएगा A और F। अब हम निकालते हैं LHS, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट में A इंटरसेक्शन B माइनस होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ABCDEF, इसमें से A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B हमारा क्या है, BC है, BC ये हट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, A इंटरसेक्शन B यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में बचेगा ADEF। ADEF ये हमारा कहलाएगा क्या, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। तो ये LHS निकल गया। नेक्स्ट हम RHS निकालेंगे। RHS क्या है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट हमारे पास क्या था, DEF था, यूनियन B कंप्लीमेंट क्या था, AF था। यूनाइट कर देंगे दोनों को, यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, D आएगा, E और F। LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये और ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। A माइनस B, ये A ये B, तो A माइनस B कौन सा होगा, ये वाला होगा। A में से B का जो भी पार्ट है उसको हटा देने के बाद जो बचता है वो कहलाता है A माइनस B। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। B का कंप्लीमेंट यानी कि B को छोड़ करके जो बाहर के चीज़ें होंगे यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत, ये वाली इधर वाली, इसमें A वाला भी पार्ट आ जाएगा, सिर्फ B को छोड़कर बाहर वाली। और ये जो बाहर का है इसका A के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा जो कि इक्वल है A माइनस B के, वही प्रूव करना है हमें। तो LHS, A क्या है हमारा, ABC है, माइनस BCDE, तो A में से B के जो भी एलिमेंट होंगे मैच कर रहेंगे उनको हटाकर जो A में बचेगा वो लिखेंगे हम। तो कौन से एलिमेंट है, BC ये मैच कर रहे हैं, इनको हटा देंगे हम A से, तो A में क्या बचेगा, A बचेगा, तो ये हमारा कहलाएगा A माइनस B। अब हम निकालेंगे RHS यानी कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है,
ए हमारे पास है ABC इंटरसेक्शन। बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में बी को हटाएंगे तो जो बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट ए से लेकर एफ तक है, बी में क्या है, बी से लेकर के ई तक, BCDE, तो बच क्या जाएगा, ए और एफ बचेगा, ए एंड एफ, ये हमारा कहलाएगा बी कंप्लीमेंट। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए आएगा कॉमन, स्मॉल ए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि LHS हमारा इक्वल है RHS के, ये हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B माइनस सी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। क्या करेंगे हम, पहले B माइनस सी निकाल लेते हैं। B माइनस सी, B क्या था, B था हमारा BCDE, BCDE, और C क्या था हमारा, C था CDEF, CDEF। C हट जाएगा, D हट जाएगा, E हट जाएगा, बचेगा क्या, B बचेगा ओनली। फिर हम निकाल लेते हैं अब LHS, यानी कि A इंटरसेक्शन B माइनस सी। ए हमारे पास क्या था, ABC था, ठीक है, और इंटरसेक्शन B, तो दोनों में कॉमन क्या है, B है, ये हमारा LHS निकल गया। अब नेक्स्ट हम RHS निकालने से पहले क्या कर लेते हैं, A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट कर लेंगे और A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B, ABC, ये हमारा A है, B क्या है, BCDE, BCDE, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है B एंड C। ठीक है, A इंटरसेक्शन B निकल गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C। A है ABC, C क्या है, C है हमारा CDEF, CDEF, दोनों में कॉमन क्या है, एक सेट में है ABC, दूसरे में है CDEF, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ C बचेगा इसमें। तो निकल गया हमारा A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, यानी कि BC माइनस C कॉमन है, C जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा। देखिए LHS, ये RHS, हैंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेट कैपिटल A इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस और इक्वल टू 7, B equal to 2 3 5 7 and C equal to 1 3 5 7 9, so that A union B intersection C equal to A union B intersection A union C। बेसिकली ये आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को वेरीफाई करना है। दिए गए एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दिया गया है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट दोज नंबर्स आर लेस और इक्वल टू 7। तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है। ठीक है, B पता है 2 3 5 7, C क्या है 1 3 5 7 9।
तो हमें इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ए के साथ तो यूनियन लेंगे, लेकिन बी और इंटरसेक्शन सी हम पहले निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, इसका और इसका इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है देखिए। 2 इसमें है बी में, बट सी में नहीं है। 3 बी में है, सी में भी है, तो 3 आ जाएगा। 5 बी में है और सी में भी है, तो 5 आ जाएगा। 7 बी में है और सी में भी, तो 7 आ जाएगा। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हुआ। अब RHS की आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, RHS के एक्सप्रेशन के लिए ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 से लेकर के 7 तक, और बी हमारा 2 3 5 7, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और बी में 2 3 5 7 है, ये ऑलरेडी आ चुका है ए में, इसीलिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 7 तक होगा। फिर हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। ये हमारे पास वही है 1 2 से लेकर के 7 तक। उसके बाद सी क्या है, सी है 1 3 5 7 9, 1 2 3 5 6 7 7 तक तो है, एक 9 भी आ जाएगा सी के साथ यूनियन लेने में। अब आते हैं हम LHS पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 7 तक, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल चुके हैं 3 5 7। तो जब कंबाइन करेंगे, हम यूनियन लेंगे दोनों का, तो ये जो लेफ़्ट साइड वाला सेट है इसमें 1 से लेकर के 7 तक है, और ये जो दूसरे साइड का सेट है बी इंटरसेक्शन सी, इसमें 3 5 7 है। तो जो भी एलिमेंट इसमें है वो लेफ़्ट में ऑलरेडी है, ठीक है, ए में। तो जब यूनियन लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा LHS। फिर हम निकालेंगे RHS। RHS में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं। हम यूनियन निकाले हैं इन यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। दैट वाज अ मिस्टेक, ठीक करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, 1 से लेकर के 7 तक, बी क्या है 2 3 5 7। तो बी में जो भी एलिमेंट है वो ए में है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 5 7। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए में 1 से लेकर के 7 तक, और सी में क्या है 1 3 5 7 9, एक 9 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो बाकी के जो एलिमेंट हैं 1 3 5 7 ये आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन में सी में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे जहाँ तक हम थे। RHS हमें कैलकुलेट करना था। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5 7 है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या है 1 3 5 7। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो 1 2 3 5 7। इंटरसेक्शन के साथ साथ हमें यूनियन की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। इसको देखकर मैंने इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है
और बी इंटरसेक्शन सी है। नेक्स्ट हम बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का यूनियन 2 3 5 7 1 2 3 5 7 9। फिर ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में है 1 से लेकर 7 तक और बी में 2 3 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 और एक 9 भी है सी की वजह से। अब हम आते हैं LHS पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट 1 2 3 5 6 7। फिर RHS पे आते हैं। RHS क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। RHS में गड़बड़ी है, बेसिकली दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन था वो हम लिख दिए मिस्टेक से। तो क्या है RHS, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 1 से लेकर के 7 तक है, एक एक्स्ट्रा 9 है। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा हमारे पास 1 2 3 4 4 5 6 7, ये आ जाएगा हमारा दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे 4 भी छूटा हुआ है, ठीक है। तो अब ठीक है, ये LHS इक्वल टू RHS। ये पहली वाली जो आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दूसरा वाला पार्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे पास क्या है, ए है 1 से लेकर के 7 तक, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है 1 से लेकर के 1 2 3 5 7 एंड 9 है। तो 1 से लेकर 7 तक तो होगा ही ए की वजह से, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 भी ऐड हो जाएगा इसमें। ये हमारा क्या है, LHS है। RHS निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा RHS निकला। LHS से मैच नहीं कर रहा है। LHS में क्या है, LHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारा क्या है 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकला हुआ है, बी यूनियन सी 1 से लेकर के 7 एंड 9, 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 9 है।
इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 4 और 6 नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, 9 कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 5 7 आएगा। ये दोनों सेम है, LHS एंड RHS। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फॉर एनी सेट A एंड B प्रूव दैट A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है B माइनस A का कंप्लीमेंट। तो दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वही हमारा पुराना तरीका, दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं हमेशा सेट में और दूसरे सेट में उसे दिखाते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि X A कंप्लीमेंट में होगा एंड B कंप्लीमेंट में नहीं होगा, यही इसका मतलब होता है डिफरेंस का। अगर A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब पहले सेट में होगा, दूसरे सेट में नहीं है। अब अगर X A कंप्लीमेंट में है, ये हमारा A है और ये यूनिवर्सल सेट है, अगर हमारा X इसमें है तो इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये बाहर वाला A कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, सॉरी, X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड यहाँ पे देखिए X डज नॉट बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब वो B में होगा, X बिलोंग्स टू B है ना। तो अब देखिए कि X बिलोंग्स टू B है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A है, तो इसका मतलब X दोनों के डिफरेंस में B माइनस A में होगा। तो इससे ये पता चलता है कि A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो B माइनस A में आ जाता है। इस प्रकार A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सबसेट होगा B माइनस A का। ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट Y बिलोंग्स टू B माइनस A। इसका मतलब Y होगा B में एंड Y नहीं होगा A में। इसका मतलब है कि Y अगर B में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। Y अगर B में है, सॉरी, Y अगर B में है तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, ये होना चाहिए। एंड Y अगर A में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा, Y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट। इसे उल्टा करके लिख देते हैं, Y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट एंड Y डज नॉट बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट। एक सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है, इसका मतलब उनके डिफरेंस में होगा, Y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट। Y हम लिए थे B माइनस A में, मिल रहा है हमें A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट में, तो इसका मतलब है B माइनस A सबसेट हो जाएगा A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट का। इक्वेशन 2। इक्वेशन अब 1 और 2 से क्या पता चल गया हमें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये पता चल रहा है कि A कंप्लीमेंट माइनस B कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा B माइनस A के। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेट चैप्टर के लेक्चर देखने के लिए वीडियो पर दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा कर के आप सेट चैप्टर का लेक्चर देख सकते हैं।
अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।